कौन कहता है कि आप मुस्कुरा नहीं सकते? यस मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर खन्ना प्रिसीजन डेंटल वर्ल्ड से आपका फुल माउथ इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आज एक खास कहानी आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें इस फीमेल में काफी खूबसूरती से स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। हम इनके बुलंद हौसले की काफी तारीफ करते हैं और आज ये चालू करने के पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसके वजह से आप काफ़ी सक्सेस स्टोरी देख पाएंगे। ये मैडम हमारे पास ट्रीटमेंट करने आए तभी हमने ये देखा कि इनकी ओरल हेल्थ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी, इनके दांत काफ़ी लूज हो चुके थे। जब हमने और बारीकी से इन्हें देखा तो हमें पता चला कि इन्हें मसूड़ों की बीमारी, जिसे हम पायरिया कहते हैं, ये बहुत ही एडवांस लेवल पे पहुंच गई थी। दांत काफ़ी हिल रहे थे, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे, काफ़ी ब्लीडिंग होता था ब्रश करते हुए, काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम था। तो जब हमने इनके एक्सरे देखे तभी हमें पता चला कि इनके दांतों के इर्द गिर्द ज़रा भी हड्डी बची नहीं है, सबके सब दांत हिल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब ने हम इनसे बात की तभी भी हमें ये आइडिया आया कि इनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये काफ़ी कम हो चुकी है। ये लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी, ये कभी प्रॉपरली हंस नहीं पा रहे थे। इनकी और एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो है दुर्गंध, मुंह से दुर्गंध आने की ये प्रॉब्लम थी। ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमनली इन्हें तकलीफ हो गया था इस चीज़ का। तो हमने ये डिसाइड किया कि इनके केस में इनके सब दांत निकाले जाए, इमीडिएटली वो एरिया को साफ किया जाए, पूरे इन्फेक्शन निकाला जाए। इन्फेक्शन निकालने के बाद वहाँ पे अच्छे से साफ होने के बाद वहाँ पे इम्प्लांट इंस्टॉल किए जाए। इम्प्लांट इंस्टॉल करने के बाद इन्हें 3 से 5 दिन में फिक्स दांत दिए जाए। तो ये कैसे किया है ये आप ज़रूर देखिए। ये टेक्निक थी ABC टेक्निक द्वारा हमने इनमें ये ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। तो ABC टेक्निक में बेसिकली हम ये जस्ट एक डायग्राम है, इसके थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मल्टीपल एरियाज में 6 अलग अलग प्लांट्स प्लेस किए जाते हैं, जिसे 2 पीस इम्प्लांट्स कहा जाता है। ये बेसिकली 2 पीस बाइकॉर्टिकल बेजल इम्प्लांट्स है। इसके ऊपर जो मल्टी यूनिट अबेटमेंट्स बैठा जाता है और उसके ऊपर जो दांत बैठे जाते हैं, ये जो दांत, इसका एक ही एडवांटेज होता है कि इसमें पेशेंट्स को फिक्स टीथ लेकिन रिट्रीवेबल, मतलब निकाल सकते हैं फ्यूचर में डॉक्टर, आप नहीं। ये फिक्स टीथ रहेंगे, ये डॉक्टर जब चाहिए तब ये दांत निकाल सकते हैं, ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो आपने देखा होगा कि इनके सब दांत निकालने के बाद ये जो एक्सरे जिसमें इम्प्लांट प्लेस किया गया है, सही डायरेक्शन में सही तरीके से ये प्लेस करने के बाद इनका ये एक्सरे लिया गया है। आप डे 2 की हीलिंग अगर कंपेयर करेंगे डे 1 के हिसाब से दांत निकालने के पहले, तो काफी हीलिंग स्मूथली हो रही है। इनमें जो मेरी जो ऊपर वाली इमेज है, इनमें मल्टी यूनिट इम्प्लांट्स लगाया हुआ है। ये मेरे ऊपर की इमेज है, इसके ऊपर ये जो ऊपर के जॉ की इमेज दिखाई गई है और नीचे वाले इमेज में मल्टी यूनिट के ऊपर हीलिंग अबेटमेंट लगाया। ये बेसिकली हीलिंग इसलिए करते हैं ताकि इसके इर्द गिर्द अच्छे से मसूड़े तैयार हो सके। ये जो है ये टेम्पररी हाइब्रिड प्रोस्थेसिस है, इसे कालांतर 1 साल से 3 साल के लिए दिया जाता है। और स्पेशली वो केस में जिसमें मसूड़े काफ़ी सिकुड़ने वाले हैं, ऐसे केसेस में या फिर ऐसे सिचुएशन में जो पेशेंट्स फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उस टेम्पररी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तभी ये हाइब्रिड प्रोस्थेसिस दिया जाता है। तो ये स्क्रू रिटर्न हाइब्रिड प्रोसेस दिया गया पेशेंट को। तो आप देख सकते हो डे 1 और डे 3 में कितना अंतर है पेशेंट को दांत मिलने के बाद। ये जो पूरे मसूड़े हैं, पूरे लाल और पूरे इन्फेक्टेड है, वो पूरे साफ हो चुके हैं डे 3 तक। ये भी देखिए डे 1 और डे 3 की ये जो राइट साइड की इमेजेस है, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकता है कि किस तरह से पेशेंट्स में ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। डे 1 और डे 3 ये पेशेंट की लेफ्ट साइड की इमेजेस है और पेशेंट की जो स्माइल की इमेजेस है वो भी मैं बताने वाला हूँ। ये है पूरी ओपन किए हुए फोटोज, तो आपको उसके भी आइडिया आ सकता है। ये देखिए पेशेंट की स्माइल डे 3 को, इनकी जिंदगी में वो खुशियाँ फिर से आ चुकी है। ये जो सोच रहे थे, जिनकी ये हमेशा ड्रीम कर रहे थे या उनके सपने थे, ये पूरे हो चुके हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उस जिंदगी से जो आपको हमेशा चाहिए, जो आपको जिस चीज़ के लिए आप हमेशा सपने देखते हो, उस जिंदगी से आप एक ही स्टेप दूर हो, और वो स्टेप है आपकी डिसीजन। आप जैसे वो डिसीजन लेते हो, आप उस जिंदगी को पा सकते हो, जैसे ये मैडम ने पाया। हम इसका पूरा श्रेय इन मैडम को और इनके हस्बैंड को भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत डिटरमाइन करके ये ट्रीटमेंट करवाया है इनके थ्रू। हमने इनकी डे 3 के बाद भी इनके 1 साल तक फॉलोअप लिए। ये है पेशेंट के एक्सरे डे 3 के बाद। ये 1 साल के फॉलोअप के बाद आप देख सकते हो कि ये जब हमारे पास आए तो इनका एक हल्का सा दांत टूटा हुआ था, बिकॉज ये टेम्पररी प्रोसेस, इसकी एज ही 1 साल से लेके 3 साल तक होती है।
तो ये जाप टूटा हुआ था, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं, बिकॉज ये रिट्रीवेबल प्रोस्थेसिस है, मतलब निकाल सकते हैं। ये सिर्फ आप नहीं निकाल सकते, ये सिर्फ डॉक्टर निकाल सकते हैं। तो हम हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट से इसको निकालते हैं, इसे लैब में रिपेयर करने के लिए भेज दिया। और जब हमने निकाला था हमने देखा ये जो डे 1 के जो इमेज थे, जिसमें पेशेंट अच्छे से दांतों को साफ भी नहीं कर पाते थे, पूरे मसूड़े लाल और खून से लथपथ थे। आप देखिए 1 साल की हीलिंग के बाद तो ये बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि ये पेशेंट थे जिनके दांत में बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था। पेशेंट के इसका श्रेय पेशेंट को जाता है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया, और डेफिनेटली इस टेक्निक को, क्योंकि इसमें आपको दांत इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी आप इसे करवा सकते हैं। तो ये जो जैसे आप ये देख रहे हो, मेरे जो राइट साइड में ऊपर की जो इमेज है ये नीचे के जॉ की है, और मेरे ऊपर की जो इमेज है ये है ऊपर के जॉ की। तो इसकी हीलिंग काफ़ी सुंदर है, इसमें कोई लाल सरपन बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। और पेशेंट की ये जो इमेज है ये जब लैब से रिपेयर होके आया, हमने इन्हें फिक्स कर दिया, उसके बाद की ये इमेज है। ये जो मेरे ऊपर के राइट साइड की इमेज है इसे इंसाइजल गाइडेंस कहते हैं, जो बहुत ज़रूरी है आपके जॉब और जॉइंट के लिए, और उस हिसाब से ये प्रॉपरली बनाया गया है। ये पेशेंट के राइट और लेफ्ट साइड की इमेज है। जब 1 साल के बाद हमने इन्हें रीबेसिंग करके ये दांत फिर से दे दिए थे। ये 1 साल के एक्सरे है, आप देख सकते हो कि इसमें जो एक्सरे की लेवल है, बोन की लेवल एक्सरे में, ये काफ़ी मेंटेन्ड है, ये बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब है जो दांतों के इर्द गिर्द बोन लॉस हो चुका था, पर वो आज इम्प्लांट के इर्द गिर्द नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ये टेक्निक इतनी खूबसूरत है कि ये इसे अवॉइड कर सकती है इजीली। तो ये पेशेंट के मेंटेनेंस की वजह से हम इन्हें श्रेय देते हैं। तो आप 1 साल और डे 3 और डे 1 में अंतर देख सकते हो। 1 साल के बाद हमने इनमें स्लाइट मॉडिफिकेशन करवाया, जिसकी वजह से इनकी स्माइल और खूबसूरत हो गई। डे 3 में फिलहाल उन्हें थोड़ा सा सूजन था, पर वो डेफिनेटली चला गया कुछ दिनों के बाद। लेकिन 1 साल के बाद उनकी आप जो स्माइल है वो देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत हो चुकी है। हम इसका पूरा श्रेय इन पेशेंट को देते हैं और उनके हस्बैंड को देते हैं, जो हमेशा सोचते थे कि उनकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। भले उस वक्त उनकी स्माइल कॉम्प्रोमाइज थी, पर उन्होंने कभी धीर नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा उसे ये सोच के वो चले कि हम उसकी ट्रीटमेंट कराएंगे और उसकी एक ब्यूटीफुल स्माइल ज़रूर बनवाएंगे। और ये उन्हीं के श्रेय है जिसकी वजह से आज उनकी वाइफ मैडम काफ़ी अच्छे से स्माइल कर पा रही है। और मैं सब श्रेय इन दोनों को देता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों को भी ये कहता हूँ कि आप आपकी जो होप है उसे मत छोड़िए, आप निराश मत होइएगा। जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है उस चीज़ का हमेशा उत्तर हमें ऊपर वाला देता है। तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को आजमा के रखिएगा कि ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम कभी हमेशा नहीं रहता है। तो आप इस चीज़ से हमेशा डट कर सामना करिएगा। आज मैं इसी के साथ सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ, ये कहते हुए कि जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।